चलो तुम स्टार्ट करो भाई। अरे क्या बोलता था मैं स्टार्टिंग में, अरे ये तू बोल रखना, दे ये यार। रखना, हटाना नहीं। हाँ ये ये हटाना तू नहीं, ये बोल। रखना है। मिल गया, इंट्रो मिल गया। तू बोल दे विश्वा, रखना, ये विश्वा तू रखना। बोल दे यार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज पार्टी लगेगी। तो वेलकम टू द काउस कॉर्नर। और आज अपनी लेजेंड्स वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और आज तुषार हमारे साथ नहीं है, बट ही विल बी बैक जब भी हम कुछ भी बात करेंगे उनके काम की। तो आज हमारे पास है भाई रिकी पॉन्टिंग। हमारे पास नहीं है, मतलब ऐसे पास इस पॉडकास्ट में वो जुड़ने नहीं वाले हैं, लेकिन आज उनकी बात करेंगे कि एक तरह से फीचरिंग रिकी पॉन्टिंग लिख देना। यस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन टू प्ले, और बैट्समैन भी, मतलब वर्ल्ड फाइनेस्ट में से एक। तो मिश्रा One of the भाई आप greatest cricketers to be ever played the game. Greatest cricketer बोल सकते हैं। और जैसा मिश्रा ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिकॉर्ड्स, उनके अचीवमेंट्स पे तो सबने बातें की है। उसका इम्पैक्ट क्या रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में और स्पेशली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। वही बड़ी बात थी ना कि जो एक तरह से बोलते हैं टैलेंटेड टीम, तो मतलब दुनिया की सबसे टैलेंटेड टीम थी वो। हाँ। लेकिन उनको मैनेज भी करना था भाई, क्योंकि हर बंदा अपनी जगह पे वर्ल्ड बेस्ट है। तो वो ईगोस को तुम मैनेज करने, वो सारे कि कैसे वो प्लेयर आपस में खुश रहे और फिर वो मिलके और एक टीम होके खेले। जैसे एंड्रू साइमंड्स बोलता था ना कि मैं जी जान लगा, जैसे आज केएल राहुल बोला था धोनी के लिए। फिर वैसे ही एंड्रू साइमंड्स बोला था कि मैं गोली खाने के लिए जैसे एक फौजी जाता है ना, मैं वैसे खेलने जाता था अपने कैप्टन के लिए, मैं कुछ भी कर जाऊं। और वही है कि भाई अपने प्लेयर को बंदा बैक भी करता था। एंड्रू और फिर जब खुद भी प्लेयर बैटिंग बनाने करता था तो वाले रिकी पॉन्टिंग था, मौका देने वाला रिकी पॉन्टिंग था। हाँ, देखो एक बात ये भी है कि रिकी पॉन्टिंग एक तरीके से लेजेंड तो है ही भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है लेजेंड वो भाई। मतलब वैसे प्लेयर बहुत कम आते हैं गेम खेलने। पर ये भी मानना पड़ेगा कि उनको टीम थोड़ी सी बनी बनाई मिली थी स्टीव वॉक के थ्रू, राइट। आई थिंक स्टीव वॉक के टाइम पे मैकग्राथ आ गया था, राइट। हाँ, और मिग्रा आ गया था, गिलेस्पी आ गया शेन था, था, कैस्पर भी शेन वॉन आ गया था, ब्रेटली भी आ गया था, कैस्परोविच था, गिलेस्पी भी उसी टाइम आ गया था। तो और उसके बाद जब इनको टीम मिली, तो ये बात जो स्मिथ ने बोली या विश्वा ने बोली, जो बोली बहुत सही बोली कि बड़ी टीमें तो बहुत लोगों को मिलती है, राइट। और बड़ी टीमों को हैंडल करने का जो तुम्हारे पास इतना बड़ा पूल हो अच्छे प्लेयरों का, जो आज इंडिया के साथ है, अच्छे प्लेयर्स है, ठीक है। अब ये विराट कोहली और मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मेजरली तो विराट कोहली पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस टैलेंट को संभालेगा। रिकी पॉन्टिंग ने उस बड़े से बड़ा टैलेंट को ऐसा संभाला है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऐसे एनी विच वाज यहाँ तक था। हाँ। उसने एक नई ऊंचाई दे दी उसको, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल पे चले गए थे वो लोग, कि वहां पर दूसरी टीम खेलने से पहले भी ये सोचती थी यार हम जीत सकते हैं कि नहीं। पहले तो compete करने का सोचे, जीतने की तो बात की बात है, पहले compete ही कर ले इस लेवल टैलेंट की, ठीक है। और उसमें रिकी पॉन्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने बैटिंग ऑर्डर ऐसा बनाया हुआ था कि ब्रेटली तक तो बैटिंग चलती थी और कभी कभार गिलेस्पी 200 मार देता था। ठीक है भाई मत। हाँ, इम्पैक्ट की बात करें तो एक तरीके से अपने अपने जब चालू किया क्रिकेट देखना, तो हमने ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस ही देखा है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम पिच पे आती है और कुछ अलग ही मतलब है इनमें, हमने पीक देखा है। हाँ, ऑ है इनका कुछ। मतलब रिकी पॉन्टिंग की एक छोटी सी चीज थी कि वो टॉस पे आया, फील्डिंग कर रहा है, कभी भी कॉलर हमेशा ऊपर, छोटी सी चीज ये है। हमने अजहरुद्दीन को देखा नहीं था। हाँ, अजहरुद्दीन हमने देखा नहीं था कि उसका भी कॉलर है, लेकिन हमारे लिए तो वो कॉलर ऊपर पूरे टाइम, जबकि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, सब बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलर खड़ा करके हार रहा है। हाँ, अजहरुद्दीन में दूसरा सीन था। हाँ। नहीं, बट अजहरुद्दीन की टीम और छोटी सी पॉन्टिंग चीज की है टीम कि में एक अंतर कॉलर ऊपर हाँ है। यार, नहीं सुप्रील की बात सही है। हाँ, गलत कंपैरिजन है, गलत कंपैरिजन है। नहीं, और लेकिन रिकी पॉन्टिंग का बैट्समैन तो ठीक ही है, लेकिन जो फील्डर भी था वो मस्त फील्डर था। अरे हाँ, टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर। अरे जैसे अपन जडेजा को अब देखते हैं ना, रेयर ही मिस करता है, वैसे ही पॉन्टिंग था। डायरेक्ट बहुत बेटर। और जो मतलब ये जो स्टार्ट ही पॉन्टिंग ने करा था कि टप्पा खिला के स्टंप पे मारो, हाँ, कि जैसे स्टंप से अरे 1-2 यार, मीटर मतलब पहले एक बाउंस पे मारने लगे हैं आजकल सब। पॉइंट से नॉन स्ट्राइकर पे डायरेक्ट थ्रो मैंने पहली बार उसी का देखा था।
मतलब सटाक एकदम पड़ रहा है, मतलब बॉलर लोगों को हिलने की जरूरत नहीं है, बॉल डायरेक्टली उधर जा रही है। और हाँ फ्लाइंग कैचेस, मतलब पहली बात तो हम लोग ये सोचते थे कैप्टन को काम सिर्फ कैप्टनिंग होती है, हम लोग को नहीं पता था कैप्टन का काम फील्डिंग भी होती है। ठीक है, क्योंकि वो उसका रीजन भी इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया वाले कैप्टन फील्डिंग वो कर हाँ। लेते हाँ। हाँ हाथ दिखा दिया। तो एक्चुअली जो आज हम विराट कोहली को देखते हैं कि भाई कैप्टन एज वेल एज गुड फील्डर, मतलब कैचेस छूट जाते हैं उससे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फील्डिंग अच्छी करता है। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग उस टाइम एफर्टलेस फील्डर था भाई, मतलब एफर्टलेस, जैसे कोहली का नहीं, ये लगता है ना कि मतलब कि स्टिफ, विराट थोड़ा बहुत स्टिफ लगता है विराट कोहली। विराट कोहली का सिंपल है, बॉल तक पहुंच जाता है, उसके बाद तुम भगवान के हाँ, ऊपर हो। उसके बाद उसका होगी तो होगी, लेकिन पॉन्टिंग हाँ, का ये था वो पहुंचेगा और पकड़ेगा भी, उसको इतना इजी बना देगा कि तुम्हें लगेगा कि भाई आराम से बहुत ले गया ये। हाँ, तो वो बात इसलिए होती है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एक नेचुरल एथलीट था, राइट। बट विराट कोहली शुरू से एक नेचुरल एथलीट नहीं था ना, उसने बनाया है अपने आप को ऐसा। तो अभी तुम देखोगे थोड़ा स्टिफ है वो, लाइक स्टिफनेस तुम समझ रहे हो, एफर्टलेस नहीं है उसका कि यार लगता है कि एफर्ट लग रहा है। हाँ लाइक कभी कभी रोहित शर्मा जब डाइविंग कैच लेता है तो रोहित शर्मा एफर्टलेस दिखता है ड्राइव कैच लेता वो है, तो भाई ये ले लिया। वड़ा पाव आपके अंदर जाएगा तो फिर तो एफर्ट। कोई एफर्ट मीठी हर भाई कॉलेज का डायरेक्टली आ रहा है। हर चीज उसके उसके लिए तो हर चीज एफर्टलेस है। पर एक्चुअली चलो ठीक है, शुरू में हमने बोला था कि स्टैट्स की बात नहीं करेंगे, पर यार इफ इफ देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड रिकी पॉन्टिंग, थोड़े से नंबर ले लेते हैं सामने। ठीक है, इतना देखो सबको पता है क्या इम्पैक्ट है, और इम्पैक्ट की और बातें हम भी करेंगे अभी, और आगे हम सब अपना अपना एक मोमेंट भी बताएंगे, जिसमें एक मोमेंट सबके लिए कॉमन ही होगा। आगे आने वाले टाइम में एक मोमेंट कॉमन ही होगा, सब लोग लेंगे नाम उसका। ठीक है, तो सब लोग अपनी स्टोरी बताएंगे, पर अगर विष्णु भाई, जहां से हम लोग जाने थे रिकी पॉन्टिंग को। हाँ, हाँ कि वो तो ये वो क्या बला है ये क्या बला है। ठीक है, तो विष्णु भाई क्या बोलते हो, स्टैट्स एक बार हाँ बोल दिया हाँ जाए कि ना बिल्कुल बोले। बिल्कुल, बोले जाए बोले तो बोलिए। यार पहली बात, ये आप सुन के आप तुरंत ही ये बोलोगे कि ये लेजेंड ही है। ठीक है, तो टेस्ट मैच में अगर 168 मैचेस में 287 इनिंग आपने खेली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चलता है कि आप नेक्स्ट लेवल फिटनेस फ्रीक थे। ठीक है कि आपने 287 इनिंग खेल डाली लौंडे ने। हाँ उसमें 29 नॉट आउट्स हैं, जो कि टेस्ट के नॉट आउट्स है, वनडे के 50 ओवर वाले नॉट आउट्स नहीं। ठीक है, तो उसमें 13,000 रन बनाए भाई ने, 13,378 टू बी प्रिसाइज, और 257 इनका हाईएस्ट आइए। था। और इंडिया के if अगेंस्ट। you if you have played around 287 innings and you have an average of 51.85 and you bat at number 3, you are nothing less than a diamond according to me। अब आ जाते हैं उस फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट में इस बंदे ने सबसे ज्यादा चोट इंडिया को पहुंचाई है। ठीक है, ओडीआईस। ठीक है, 375 बार इसने रुलाया है दूसरी टीमों को खेल के। उसमें से 365 बार तो उसने हिला दिया है बैटिंग करके। ठीक है, नॉट आउट्स 39 टाइम्स, और 13 वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है, 42 का एवरेज। बहुत उस टाइम का 42 आज का 62 के बराबर है। आराम से हाँ भाई, आराम से। उस लेवल की जो बॉलिंग होती थी पहले, इसलिए वसीम हाँ अकरम को खेला होगा ना यार, वसीम अकरम, हाँ वकार खेला यूनिस। है। खूब खेला है, खूब खेला है, खूब खेला है। और भाई एक्चुअली ये भी गो देख की लो, टीम में भी तो नंबर 3 खेलता था पॉन्टिंग। हाँ वनडे में भी नंबर वॉकिंग 3 खेलता था ना। हाँ हाँ नंबर अरे हाँ, कैसे भूल सकता हूँ भाई, 2 ही विकेट तो गिरे थे। और 80 तो ही 80 का स्ट्राइक रेट भाई का। हाँ भाई, 2 ही विकेट गिरे थे। 80 का स्ट्राइक रेट है इसका। 30 सेंचुरी मारी है भाई ने, 41 सेंचुरीज टेस्ट में मारी थी इन्होंने, 30 अरे सेंचुरी तो वनडे एक में टाइम मारी पे है। तो सचिन के बराबर चल रहा था पॉन्टिंग, कि सचिन बस 2-3 सेंचुरी आगे था इससे। 71 सेंचुरीज इन टोटल भाई, दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल स्टफ। 82 हाफ सेंचुरी है, 62 वनडे टेस्ट में हाफ सेंचुरीज है। टी20 भी आई भी इन्होंने खेला है, पर टी20 आई में हम इनका इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं समझ सकते, क्योंकि जब 2007 का वर्ल्ड कप आया तब पॉन्टिंग अपने कैप्टनसी के और अपने प्लेयर के उसमें भी डिक्लाइन लिमिटेड ओवर हाँ फॉर्मेट में डाउनफॉल में था। टेस्ट में फिर भी वो खेल ले रहा था, टेस्ट में आई थिंक 2010-11 तक खेला है वो, हाँ। 12-13 अरे तक। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था ना, उसमें सेमीफाइनल जो इंडिया हराती है ऑस्ट्रेलिया को, उसमें पॉन्टिंग खेलता ही नहीं है वो मैच। गिलक्रिस्ट था कैप्टन। हाँ गिलक्रिस्ट होता है उस मैच में। तो अब भाई अगर किसी बंदे का इस लेवल का अगर तुम्हारा, और उसने डेब्यू टेस्ट में किया 95 में। ठीक है, तो सचिन के कुछ आई थिंक 6 साल बाद उसने डेब्यू किया, और उसके 13,000 रन है भाई, तुम समझ रहे हो उसने किस पेस पे रन बनाए हैं, पहली बात तो अरे और वो एक बहुत देखो, बड़ी बात अभी है। तुम्हें ये नहीं याद आया होगा कि पॉन्टिंग की ये कमजोरी है। हाँ हाँ, वो एक हाँ अलग बात एक है कि थी, एक सीरीज में उसको ईशांत शर्मा ने एक सीरीज में उसको आउट कर दिया, लेकिन और वो 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 कब था कि पता चला,
हाँ अरे 2008 डाउन में में पता था 8 में, जब वो मार चुका है, कर चुका है वो अपना सारा। आईसाइट कमजोर हो और वो चुकी है, हाँ, और वो भी कमजोरी भी क्या थी कि वो थोड़ा मतलब करियर के अंदर आती एंड है में वो बंदा। था। हाँ, नहीं तो यार वसीम बकार, ईशांत शर्मा थोड़ी ऐसा बॉलर है कि जो रिकी पॉन्टिंग जैसे को एक्सपोज कर देगा। नहीं वो लेकिन नहीं। ईशांत शर्मा को देखो भाई, ईशांत शर्मा को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो खुद देता हाँ है क्रेडिट रिकी हाँ नहीं पॉन्टिंग की, भाई वन ऑफ द टॉप क्लास बॉलिंग मैंने खेली है अपनी लाइफ में ऐसी। हाँ भाई उस बंदे ने एक बॉल फेंकी थी बाहर जिसमें वो निक लग के ड्राइव पे गया था, बाकी हाँ, सारी अंदर फेंकी थी, सारी सारी की अंदर सारी फेंकी। अंदर। वो एक अलग लेकिन फिर स्पेल भी था। हमने देखा नहीं ना। और पॉन्टिंग का पुल शॉट। हाँ, ओहो, आज लोग रोहित शर्मा की बातें करते हैं, हम लोग खौफ खाते हैं कि साले पुल ना मारने लगे, क्योंकि 4 तो नहीं हाँ जाएगा, वो 6 ही जाएगा, 6 जाएगा। और भाई वो और किसी शोएब को भी अख्तर मार को दे। 150 पे पुल मार देता था वो। हाँ, और अरे रोहित का जो सुप्रील भाई, पुल है वो कंपल्सिव पुलर है। रिकी पॉन्टिंग हाँ छोड़ भी देगा कि मेरे को नहीं मारना तो मैं नहीं नहीं मारूंगा। मारना तो नहीं मारूंगा, हाँ, वो ठीक है, रुक हाँ वही। जाता था आधे रास्ते हाँ में, वो रुक भी जाता था कई बार कि रोहित का एक बार चला गया तो पूरा बैट जाएगा। अब वो जाएगा टाइम हो। जाएगा। हाँ, वो उसको लगता था ना अगर मैं नहीं कर पाऊंगा टाइम, तो पॉन्टिंग जाने भी देता था। अब वो यार डिपेंड अरे भी करता है ना कि तुम कहाँ से खेलते आ रहे हो, उसकी पिचेस अलग है, वो जहाँ खेला है। टेस्मानिया का है भाई, वो टेस्मानिया, ब्रिस्बेन, हाँ ब्रिस्बेन की पिच ब्रिस्बेन। पे खेला हुआ नहीं नहीं, इंसान भाई बचपन से। ब्रिस्बेन नहीं, टेस्मेनिया हो गया टेस्मेनिया होबार्ट। होबार्ट है। होबार्ट होबार्ट होबार्ट, होबार्ट है। होबार्ट, होबार्ट, सॉरी, हाँ होबार्ट। अबे भाई ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पिच स्लो है भाई? एडिलेड को छोड़ के कोई स्लो है? सिडनी भी, एडिलेड सिडनी देख लो, दोनों बैटिंग पिच वही है बस। तो फिर अपना नहीं, सिडनी स्लो नहीं है, सिडनी में नहीं वो नहीं, कह स्लो रहे नहीं, बैटिंग बैटिंग सारी बैटिंग अच्छी है, बैटिंग थोड़ी बैटिंग बैटिंग पिच। फ्रेंडली हो जाती है। हाँ बस लेकिन स्लो नहीं कह सकते। नहीं स्लो तो मैं नहीं बोला, गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, बैटिंग हाँ फ्रेंडली पिचेस है, मतलब हाँ बॉल पेस अच्छी आती है उसपे। पर्थ वर्थ में क्या है कि पेस तो आ रही है अच्छी, पर बाउंस इतना ज्यादा रहता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है वो। तो चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। और भाई, तो ये बात, एक स्टोरी मेरे को याद है, हम सबने देखा ही होगा वो वीडियो कभी। और एक एक्चुअली उसके यहाँ पे लग गई थी बॉल, याद है 2005 के एशेज में, हम्म, हाँ चिन हाँ पे, हाँ और हाँ खून हाँ निकल आया था। तो हम लोग जो इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट समझो कि 2000 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए एशेज से बड़ा आई थिंक कुछ नहीं, वर्ल्ड कप भी नहीं, हाँ। राइट। और और 2005 2005 का का एशेज है में, फिर, आज का तक का एशेज इज वन बेस्ट ऑफ द, सीरीज। तो आज तक का, और मुझे तो मेरे हिसाब से बेस्ट है भाई, वैसे हाँ उससे बेटर एशेज हुआ हाँ नहीं, राइट। पूरा सीरीज 5 टेस्ट मैचेस का, ठीक है, और उसमें हार्मिसन आता है बॉलिंग करने, याद है वो हाँ ऐसे वाला हाँ। बॉलिंग करता है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही लंबा भाई, उसके बॉल उसने फेंकी और बॉल उठनी थी पर उतनी उठी नहीं, ठीक है, और इसके डायरेक्टली यही आगे पड़ी, और भाई तुरंत खून फेंक दिया। हार्मिसन शायद कुछ पूछने आया तो बोलता है फकिंग गेट बैक एंड बॉल, खून निकल रहा उसके इधर से भाई, बोलता है फकिंग गेट बैक एंड बॉल। ऐसी उसको एक और बॉल शोएब अख्तर ने मारी थी, शोएब अख्तर ने पूछा नहीं, वो बात अलग है, मार के चला हाँ गया। शोएब ठीक भाई है, थोड़ी पूछते, शोएब भाई नहीं पूछते। शोएब भाई नहीं पूछते, शोएब भाई वो दिल धक धक करने लगता है। तो पाकिस्तान ने पैंटा लगा दिया है इंग्लैंड को और पाकिस्तान जाग गया है। फैटी तो फैटी फैटी। फैटी है, रगड़ा मारा है यूट्यूब चैनल पे बात बताई जो। उन्होंने ये सब यार। बस रिकी पॉन्टिंग के करियर में एज अ कैप्टन दो ही चीजें हैं जो वो नहीं कर पाए। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीते और इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीते, बाकी सब कर टेस्ट लिया नहीं इंडिया में जीता भाई, जीते ना यार टेस्ट सीरीज 2004 या इंडिया 5 में में जो टेस्ट जीता। नहीं जीता है। वो टेस्ट 2004 जीता में, है, टेस्ट जीता है। 2004 में टेस्ट कब सीरीज जो जीता है? जीती थी उसके कैप्टन एडम गिलक्रिस्ट था, रिकी पॉन्टिंग नहीं था। हाँ, हाँ नहीं था, ये ट्रिविया वही है नहीं कि जीता उसने है नहीं। भाई, अरे टेस्ट नहीं जीता सुप्रील भाई, टेस्ट नहीं जीता है वो। टेस्ट टेस्ट जीता है, एक टेस्ट मैच जीता है, वो टेस्ट सीरीज बोल रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज नहीं जीता है वो। आई थिंक उसके पहले वाले टेस्ट मैच, क्योंकि लक्ष्मण वाला जिसमें लक्ष्मण और प्रज्ञान ओझा नहीं, जिताते हैं। वो तो स्टीव वो था। उसके नहीं बाद एक अबे और सीरीज हुई थी। लक्ष्मण प्रज्ञान ओझा 2010, हाँ तो वो भी हार गए थे ना, वो हार गए वो थे भी दोनों नहीं, टेस्ट मैच वो हारे। वो 4 सीरीज मैच हारी में नहीं थी। 2-0 हार गए। तो 4 2-0 मैचों हारे की थे। कब सीरीज हारे थी, थे? 2-0 इंडिया वो जीती थी। वो वो हारे थे। हाँ वो हारे थे ना, तो टेस्ट मैच कहाँ जीता था वो उसी में तो बोलता है कि उससे रवि उस शास्त्री सीरीज बोलता से है कि नहीं, उस सीरीज से द पहले एक वेट और फॉर सीरीज रिकी हुई थी पॉन्टिंग। भाई। नहीं नहीं, दो उसी 2010 वाले में, जब वो वाला मैच खत्म होता है, तो मैं परसों नेट पे हाईलाइट देख रहा था उसकी, अरे तो जब मिश्रा वो भाई, मैच खत्म होता है चार तो में रिकी 2004 में जो रिकी पॉन्टिंग था, वो पहला टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया जीती थी उसमें रिकी पॉन्टिंग था कैप्टन। फिर वो इंजर्ड हो अगले में फिर शायद, हाँ अगले में फिर जाता है, गिलक्रिस्ट जीती। फिर गिलक्रिस्ट एक और जिता देता है लास्ट में। हाँ आई थिंक हो सकता है एक ही जीता हो, क्योंकि मुझे हाँ एक नहीं ही याद है कि उसने टेस्ट मैच जीता लेकिन है इंडिया में ज्यादा। सीरीज नहीं जीता है वो शायद, क्योंकि सीरीज जो हाँ लास्ट वाला टेस्ट होता है वो इंडिया जीत जाती है फिर मुंबई में, तो 2-1 से ऑस्ट्रेलिया सीरीज ले जाती है। ले जाती है। हाँ, लेकिन और वो नहीं जीता है। इंग्लैंड में भी नहीं जीता है, इंग्लैंड में एक ही सीरीज खेला है वो ऐसा कैप्टन। नहीं, एक और खेला है, 2009 में भी कैप्टन था, तो दोनों हार गए थे actually। सात में था ना,
साथ में इंग्लैंड में हुआ था ना। 7 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जब 5 नहीं लगा, 5 नहीं 9 में था कैप्टन। अच्छा चलो भाई, तो ये तो एक बात हो गई, ये तो चलो यार एक धब्बा वाली बात होगी ना कि इंडिया में जीता अरे ही नहीं नहीं तो इतना बड़ा कैप्टन। फिर तो परफेक्ट हो जाता ना यार, वो अगर यही सब कर हाँ देता वो। पर अब हाँ, अपना जो सबसे बेहतरीन सेगमेंट होता है विश्व भाई, सुनील भाई, स्मिथ भाई, जिसमें हम अपनी अपनी दुखदाई मेमोरी बताते हैं अभी इनमें तो दुखदाई होगी, अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, तो मेमोरी स्टार्ट करते हैं, कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 जितनी मेमोरीज हो। कॉमन वाले एक मेमोरी हम सब कॉमन बोलेंगे, वो आखिरी में बात करेंगे उसकी। मैंने वो मैच मेरे दिमाग से उड़ चुका है वो ही नहीं हुई कोई मैच। कंट्रोल ऑल डिलीट। हाँ, कौन से मैच की बात वो कर रहे वैसा है जैसा टीवी पे हाईलाइट आता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो कभी हाँ। भी 17 वाला फाइनल नहीं दिखाते, 17 में जो पहले हरा दिया था ना वो दिखा देंगे। हाँ वो दिखाता और है। अगर और अगर वो दिखाते भी है तो मैं चैनल चेंज कर देता हूँ तुरंत, इंस्टेंट, हाँ, विद इन अ सेकंड चेंज करता हूँ। फाइनल पाकिस्तान में दिखाते हैं। फाइनल पाकिस्तान क्या कह रहा है, अभी तक वो लोग वही खुशी मना रहे हैं। वही चला। अब मेरी फेवरेट इनिंग तो यार मैं कहूंगा कि जो 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट थी क्वार्टर फाइनल में, 100 बनाया था, फॉर्म में नहीं था लेकिन वो दिखाया कि बड़ा प्लेयर क्यों होता है। ग्रेट इनिंग थी भाई, ग्रेट इनिंग्स थी वो। बहुत बढ़िया। और पता है वो कैसी थी, वो एक फ्लुएंट 100 नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं हाँ नहीं ज्यादा 4 नहीं मारे, ज्यादा 6 नहीं मारे, हाँ, एक का और दुक्का ही वो नहीं है ऐसे कि उसमें। बस स्ट्रगल करते करते तुमने 100 बना दिया कि तुम लग ही नहीं रहे। वो 100 भी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्म में, लेकिन 120 बना दिया उसने यार। हाँ वो 260 बताता में है। से 120 उसी के थे। हाँ हाँ, 120। अरे वही था कि कोई अगर उसका साथ दे देता तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया 300 तक ले जाती, फिर मुश्किल पड़ जाती हमारे युवराज और रैना के लिए जीतना उधर। नहीं तो अहमदाबाद जैसी पिच पे तो हार ही जाते भाई। आराम से। हाँ तो सुपर भाई कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा था अगर वो 300 बनाते तो हम चेस कर लेते यार, धोनी था यार तब। धोनी आउट हो जाता है। ये नहीं हक दी तब गई नहीं है, ठीक है। तो हालत याद नहीं है 300। तुम्हें इंडिया की? 160 पे 5 विकेट था भाई हमारा, रैना भाई और भाई युवराज हमारी अबे यार अलग सुनो, बदी जान। धोनी 187 पे जो आउट होता है ना तो इसलिए होता है क्योंकि पता है 260 चेस कर रहे हैं। अगर हम 300 चेस करते वो आउट नहीं होता। अब मैं भी धोनी फैन हूँ, इतना बड़ा इतना डिफेंड नहीं करूंगा, ठीक है मैं मैं बहुत बड़ा धोनी मैं फैन हूँ, ठीक है। नहीं मैं धोनी फैन मैन तो हूँ, मतलब पहले था लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब वो लिखा होता है कि जीतना अच्छा है तो अच्छा, जीतो। सही आगे बोले, आगे सही बोले, चलो किस्मत की इनिंग, चलो। किस्मत वाली। स्मिथ की इनिंग्स। मेरी अगर इंडिया सुप्रील के, भाई के स्टेटमेंट्स एकदम फकिंग कंट्रोवर्शियल भाई ये आदमी तुरंत एकदम एक पैसा पॉइंट देता है कि वायरल कर देंगे। ऐसे तो बहुत इनिंग्स हैं भाई इंडिया के अगेंस्ट, जो मेरा फेवरेट या ऐसे तरीके से वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इनिंग्स था बॉक्सिंग डे 2003 में, 257 हाँ गजब, बहुत बढ़िया इनिंग। 257 ओ हाँ भाई, वो पॉइंट, 254 कुछ मारता है ना वो, हाँ जो 257। जो हाँ ये हाईएस्ट जो मैंने बोला अभी। हाँ अरे भाई वो अपने वाइफ को ऐसे भी करता है भाई। हाँ, हाँ, मेलबर्न में बनाया था वो भी। वो छपी हुई इनिंग भाई, इधर ऐसे इतना मारा था ना उसने भाई, आउट ही नहीं हो रहा था वो है, और तेज मारा था। हाँ ब्लिट्जक्रिग नहीं बोलते हैं, ब्लिट्जक्रिग इनिंग बोलते हैं उसको, तो इतना हाँ, फास्ट बहुत ऑस्ट्रेलिया तेज था। वो तेजी खेलते थे, वो लोग स्लो 3 का रन नहीं 4 के रन से टेस्ट मैच खेलते थे। वो टीम और ही उसका ऐसी। कवर विश्व ड्राइव भाई। कैसा होता था यार, अपन पुल की बात करते हैं, पॉन्टिंग का कवर ड्राइव हाँ देखना ऐसा हाँ लगता है डिफेंस करा है। हाँ, उसने रोक चल के देता आगे था, बस अच्छा ऐसा लगता कहीं है। रोक हाँ, देगा वो। रोक सा दिया उसने बस, हाँ, और लेकिन गई अबे बॉल। क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का और सहवाग का जो बैकलिफ्ट था वो ऑलमोस्ट सेम था, इतना हाँ ऊपर हाई जाता था वहीं बैकलिफ्ट से था, लेके हाँ आते थे। बस ये था कि सहवाग का ऐसे नीचे आता था और इसका ऐसे नीचे आता था, कट कट ऐसे ऊपर से नीचे, बहुत तेज आए। तो विश्व भाई आपकी। मेरी भाई एक तो मतलब जिस सीरीज की स्मिथ ने बात करी ना, उसी में बाद में एक एडिलेड में भी डबल 100 आया था। हम्म जो इंडिया हम्म, जीती थी। जिसमें द्रविड का भी डबल हाँ 100 है, हाँ। हाँ, जो जिसमें हाँ इंडिया द्रविड़ का मैच बड़े जीत 100 है, जाती है। हाँ, उसमें फर्स्ट इनिंग जिसमें में अगरकर पॉन्टिंग अगरकर 6 विकेट लेता है। 6 देता है। हाँ, तो एक वो, और एक उसका 164 जोहानिसबर्ग में। जो 434 पहले अबे ऑस्ट्रेलिया बनाती थी। यार ले लिया तूने, मेरी इनिंग ले ली यार तूने, मेरी इनिंग्स ले ली यार। वो इनिंग ना भाई नहीं इतनी नहीं भयानक इनिंग्स है ना वो। आप एक्सप्लेन अमन करो वो। हाँ बोलो नहीं बोलो नहीं विपुल अमन भाई। मिश्रा वाली, अमन मिश्रा की फेवरेट इनिंग तो मेरे को पता है। बताओ। 2003 में हुई थी ना
किसके साथ मैच ऐसा था? करो, गोली भरो, वहीं से मारो, लग जाएगी मेरे को। ये ऐसे मत बताओ फेवरेट एक इनिंग्स एक भाई। एक टीम थी नीले कपड़े वाली। नहीं नहीं नहीं, हाँ। एक टीम थी जिसको पता था वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उनको बस फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने खेल लिया यार, चलो खेल लेंगे, खेल चलो लिया। तुम भी आए हो फाइनल में। भाई ऐसे वो इनिंग शिवरात्रि का दिन था, ठीक है, शाम के 3:30 या 4 बज रहे थे, पापा हाई कोर्ट से आते हैं और मैंने पापा को बोला इंडिया मैच हार जाएगी। पापा बोले क्यों? मैं बोला दादा टॉस जीत के बॉलिंग ले लिए, ठीक है। और पापा पानी भी नहीं पिए भाई आधे घंटे तक, बोले ये क्या किया इस इंसान ने, ऐसा क्यों किया, ठीक है। और एक्चुअली अब मैं हाइंडसाइड में देखता हूँ तो दादा ने उस टाइम सही किया, क्योंकि ओवरकास्ट था, ठीक है, और काफी देर तक ओवरकास्ट ही था। बारिश हुई भी। मैंने बोला बॉल, हाँ बारिश बारिश भी हुई। हुई। हाँ, जैसे ही इंडिया की इससे पहले बैटिंग आ भी रही, हुई थी, बारिश रात हो में रहा भी है, हुई अब थी। मैच कैंसिल, इंडिया। आज रात कल रात शुरू में से बारिश हुई, खेलेंगे। नहीं रात में बारिश हुई, सुबह हाँ। जब तक टॉस नहीं हुआ तब तक ओवरकास्ट ही चल रहा है, ठीक है। ये टॉस हुआ और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने धूप निकल आई भाई, पिच सूख गई बाद तुरंत, कंडीशन बैटिंग की हो गई। और उसमें माशा अल्लाह था भाई, तबीयत जहीर से खान तो ने जो दही खिला के जो बॉलिंग फर्स्ट ओवर किया है, नहीं नहीं, ये, और हम लोग मूविंग उससे ऑन। पहले हमने हम 300 ही नहीं देखा था। अरे नहीं कभी लेकिन नहीं देखा। भाई क्या होता है? भाई भाई बैट में स्प्रिंग थी भाई। हाँ हाँ, रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यार, ठीक है। लेकिन अच्छा एक चीज और, तुमने एक हाथ उसमें से एक चीज छक्के नोटिस मार। किया था? अबे एक चीज नोटिस किया उस मैच में तुमने, कि जो क्या? डेमियन मार्टिन, एंड्रयू साइमंड्स, ये जो आ रहा है उसके बल्ले के बीच में लग रही है भाई बॉल, किसी पे आया ही एज नहीं ही नहीं एंड्रू लगा है। साइमंड्स को। गिलक्रिस्ट और हेडन ने ही शुरू में इतना गंदा मारा था हम लोगों को, उन दोनों नहीं ने। यार, एंड्रू साइमंड नहीं 15 आया। और हेड, नहीं हाँ, आया फिर था, नहीं आया था, नहीं आया था, पॉन्टिंग और डेमियन डेमिन मार्टिन आया था। मार्टिन ही खेल गए। पॉन्टिंग हाँ और डेमिन और मार्टिन ही खेल गए। डेमियन मार्टिन लोग मानते नहीं है पर बहुत ही क्लासी बैट्समैन था भाई वो, मतलब ओवर शैडो हो हाँ, गया वो इन लोग के चक्कर में। और पता है और वो उस बंदा, मैच, उसके भाई बोलो बोलो बल्ले बोलो। के एज ही नहीं लग रहा है किसी के, हाँ, सबके बल्ले के बीच में लग रही है, वो हर बार अरे झुकता जा रहा है। पॉन्टिन उस मैच पता है, 121 बॉल्स, 140 नॉट आउट, 8 हाँ छक्के। ये 2003 है, 8 छक्के। ये अभी T20 का कोई हाँ नामो निशान नहीं है। 8 छक्के और 4 चौके, बस 4 चौके। हाँ। बस। और भाई अपन देख, अपने तो छोटे छोटे थे तो इतनी समझ नहीं थी, मिश्रा भाई को इतना तो था कि टॉस वॉस जीता। मेरे को, मैं टीवी में, मेरे को तो सुपर ह्यूमन लग रहा है कि कैसे मार दे रहा है ये यार, ये कैसा, मतलब ये आदमी है, ये कैसा आउट होगा, ऐसा भी है ये। तो लेजेंड की बात करते हैं जिसका नाम है रिकी पॉन्टिंग। तो हम लोग जिस इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, ये है वो इम्पैक्ट। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में कुत्तों की तरह मारना एक ऐसी टीम को जो कि हरा के आई है, यार लोगों को तुमने हरा के 100 आई है करोड़ भाई। की पॉपुलेशन को रुला दिया एक आदमी ने। भाई मैं रो रहा था भाई, एक टाइम के हाँ, बाद मैं लिटरली आंख में आंसू आ गए थे मेरे कि भाई ये आउट क्यों नहीं हो रहा है। और वो नहीं, इनिंग ऐसी हेल्पलेस हेल्पलेस कर दिया बॉलर। वही मेरे ये को मैच एज लगे, कुछ लगे तो ऐसे लगे ना कि आउट हो जाएगा, एज ही नहीं लग रहा है भाई, बल्ले के बीच में लग रही सारी बॉलें। ये नहीं, मेरे को देखनी पड़ेगी, मैंने देखी नहीं। अरे भाई देख भाई, एक तू हाथ से हाईलाइट देख छक्के कर रो देगा। हैं, मैच एक देखनी हाथ से पड़ेगी। छक्के हैं, ऐसे छक्के हैं ये लो छक्का। ये कब हुआ था ये मैच? कब हुआ था? मैं देखा, याद ही नहीं है बहुत मुझे। है, आई लाइक इट, आई लाइक द वे यू फॉरगेट थिंग्स। लेकिन अरे नहीं फॉरगेट करते यार इसको, मतलब मैं तो ये है नहीं कर कि, पाऊंगा भाई कभी। मतलब हाँ। ये अरे ऐसा यार ये ऐसा इम्पैक्ट है जो क्रिकेट का इंट्रोडक्शन ही वो हाँ, टूर्नामेंट था। हम सब के, वही तो, हमारी पूरी जनरेशन के लाइफ टाइम के लिए वो याद रहेगा, वो ही नहीं जिसने भी। छप जैसे गया है भाई। 2000। हाँ, अरे एक एक तरह से 2011 में जब हम जीते ना, उसका खुशी इतनी पागलों वाली क्यों थी पता है? क्योंकि हम लोग 2003 में इतना गंदा हारे थे, फाइनल हो हाँ। गया 7, अरे लेकिन पता है क्या एक्यूमुलेट है होके ना, निकला था वो। तुम 90s किड से पूछो तो वो बताएगा कि उनके लिए फेवरेट वर्ल्ड कप 2003 है। हाँ, चाहे हाँ, हम हारे हो फाइनल, लेकिन 2003 को बताएंगे, चाहे हम वो 11 जर्सी, जीत गए। वो वो जर्सी, जर्सी, वो हाँ, टीम, वो स्कोरबोर्ड इतना हाँ, बढ़िया लगता है देखने व्हाइट में। एंड ब्लैक वाला, और वो शेर आता था चौका पड़ने पे, आउट होने पे, हाँ मैक्स पे हाँ, वर्ल्ड कप हाँ, आता था जब डक डक मंदिरा किया था बेदी तब आ याद जाती है थी मुझे। पहली फोर्थ बार डक एम्पायर आया में। था, 0 पे आउट और डक चल के एक्स्ट्रा इनिंग्स से मंदिरा बेदी हाँ। और वो चारू कौन, शर्मा। चारू और शर्मा। रात में जग के वर्ल्ड कप पहली बार देखने मिल रहा है कि रात में जगे हुए हैं मम्मी पापा के और साथ। परिवार वाले हाँ, भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वो बेस्ट। अरे ये यार तो है गजब। यार। और फिर वो था ना कि जैसे देख, अपन छोटे रहते हैं ना, तो बाहर निकलते हैं तो हर कोई क्रिकेट ही बात कर रहा है। हाँ वही वो एक तो चीज थी। भाई वही। आज के टाइम पे तेरे को इतना नहीं मिलेगा कि हर बंदा क्रिकेट बात करे, उस टाइम पे ज्यादा होता था। अबे देखो बहुत कम प्लेयर ऐसे आए हैं इस दुनिया में जो भारत में रिस्पेक्ट पा पाए, इफ यू आर नॉट एन इंडियन। हम्म
रिकी पॉन्टिंग एक मज वैसा प्लेयर है जिसने हमें मारा है, ठीक है, और उसको इंडिया में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है जब वो इंडिया आता है। वो इसलिए उस मिलती लेवल क्योंकि पे अभी आईपीएल जितवा दिया, लेकिन 2008 में जो उसने किया था उसके लिए तो उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई थी यार। कम हो गई थी, सिडनी पर भाई वाला लेकिन नहीं भाई, ये लोग देख कंट्रोवर्सीज तो थी उसके थी यार। साथ, और कई बार चीटिंग वाला भी उसके ऊपर आया कि जो उसने करा 2008 में भी डैरल करा हार्पर और को गांगुली आउट नहीं था, डैरल हार्पर से पहले बोल दिया आउट है भाई, जाओ उसको भेजो, आउट है। अरे हाँ खुद ही उस चीज डिसीजन दे में दे रहा पता है। क्या है, उस चीज में पता क्या है, पॉन्टिंग के ऊपर तो आया, पॉन्टिंग एज ए कैप्टन एक जेंटलमैन बन सकता था, लेकिन एम्पायरिंग तो वहां हुआ यार, ठीक बहुत है, ज्यादा, उसमें बहुत सबसे ज्यादा। पहले ब्लेम आना चाहिए एम्पायर्स के ऊपर। नहीं तो आया था, अंपायर के ऊपर ही ब्लेम है, और तब से वो एम्पायर दोनों गायब हो गए। तो लेकिन रिकी पॉन्टिंग का यार, मतलब इतने बड़े प्लेयर है वो, तो उससे उम्मीद तो ये रोहित लोग यही शर्मा करते हैं को ना। कैप्टन बनाना रिकी पॉन्टिंग बनाना, ने। अरे हाँ, भाई अभी अबे वो बंदा तुम यार, श्रेयस अय्यर को ग्रूम कर रहा है। हाँ पंत अबे को वही और बोल रहा कर हूँ मैं, रहा है। तुम ये देखो ना कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए क्या मीन करता है। द टेस्ट देख रहे थे, याद है द टेस्ट? हाँ 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 उसमें क्या बोलते थे उसके बारे में, इफ पॉन्टिंग सेज इट, इफ पंटर सेज इट, इट्स हाँ हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जस्टिन यार, लैंगर तुम खुद वो, बोल रहा है वो। यू लेकिन डोंट तुम क्वेश्चन पंटर। हाँ वो देखो एडिलेड टेस्ट जो इंडिया का हुआ था पृथ्वी अभी, शॉ कमेंट्री पे था पृथ्वी हाँ शॉ भाई, उसने ही कॉल्ड इट, बता दिया, उसने उसने कॉल कर बता दिया भाई दिया। कि ऐसे आउट होगा ये, और आउट। और वैसे ही आउट आउट। हुआ, वैसे डिट्टो वैसे आउट हुआ भाई। बॉल हाँ पड़ी वो अंदर कोचिंग घुसी, करके बैट और आया। पैर के पीछे से बोल्ड हो गया। अरे और तभी तो वो यार एज ए कैप्टन बड़े बड़े प्लेयर ले जाता था, हमारे सचिन सहवाग को, नेथन ब्रेकन आता था 125 की स्पीड से सहवाग को स्लिप में आउट करवा देता था वो, क्योंकि पॉन्टिंग को पता है कहाँ पे कौन और कमजोर है। और और तुम लोग ने अगर डीसी का चैनल अगर फॉलो करते हो यूट्यूब पे, तो उस पे हाँ स्पीच हाँ, सुनना, करता हूँ करता हूँ। उसकी हाँ स्पीच सुना सुनना। भाई। चक दे इंडिया से भी बेटर स्पीच है वो। अबे वो बहुत अच्छा मोटिवेटर है भाई, उसको अरे बोलना यार वो आता है अच्छे से। एक कुछ लोग होते हैं बॉर्न लीडर होते हैं, हाँ, हाँ वो वो बॉर्न बॉल लीडर है। लीडर है। एक वो है अच्छा कि लेकिन मैन एक बात और है मैनेजमेंट भाई, उसको एक। हाँ सुना है तुम लोगों ने ये बात? मैंने एक जर्नलिस्ट थे, उनकी बुक है, उनके बुक का एक आर्टिकल था, उस पे गौरव कपूर और एक लोग और बात कर रहे थे। बहुत पहला, बहुत पुराना वीडियो ये, तो ये लोग ये बात कर रहे थे कि रिकी पॉन्टिंग के जो उस टाइम के जो टीममेट्स थे, वो नॉट हैप्पी विद रिकी पॉन्टिंग। गिलक्रिस्ट को उसने बहुत हड़काया था जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो अंपायर के ना आउट देते हुए भी वो वॉकआउट, मतलब वॉकआउट क्या बोलते हैं, वॉकओवर या वॉकआउट जो बोलते हैं, वॉकआउट। वॉक आउट कर दिया, वॉक ऑफ। आउट आउट कर दिया। हाँ मतलब वो खुद ही चला गया था, राइट? तो उस पर बहुत चिल्लाया था अंदर जाके, तो पीपल वर नॉट हैप्पी अबाउट इट कि भाई वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। और कई प्लेयरों को कुछ उल्टा सीधा भी बोल देता था। जब ये लोग ये बोलते थे कि जब वो हारता था, जब ऑस्ट्रेलिया हारती थी, ही कुडंट टेक द लॉस वेरी वेल, ही हाँ हाँ, यूज्ड टू इज अ शाउट बैड ऑन अस। लूजर। हाँ, इज अ बैड लूजर। वो हारता था तो बहुत ज्यादा चिल्लाता था टीम के ऊपर। जब वो जीतता था तो यूज्ड टू बी चिल एंड ऑल, तुम जाओ जहां पार्टी करनी है वहां पार्टी करो। जब हारते थे तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता था। तो लोग ये बोलते थे कि एज अ लीडर, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट ही वाज गुड, बट वो उसको अपने इमोशंस पे उतना कंट्रोल नहीं था, वो कुछ भी बोल देता था। वो गिलक्रिस्ट जैसे एक प्लेयरों वही को नहीं होगी छोड़ा ना उसने यार। कि जीत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसको बस जीतने से मतलब था, हाँ हाँ कैसे वो भी था, जीतो वो मेरे को उस तरह जीतना का। है बस। और फिर एक वो पर चीज थी ना भाई, एक टाइम तक जो भी उसकी एरोगेंस बोलते हैं ना, उसको उसने परफॉर्मेंस से बैक भी करता था एक टाइम तक। एक टाइम तक एक नहीं, टाइम बहुत वर्ल्ड टाइम क्या का तक, मतलब, काफी टाइम इकलौता हाँ तक। बहुत प्लेयर है टाइम जो तक करा। 3 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स में है। वर्ल्ड का हाँ, हाँ इकलौता प्लेयर लगातार 3 वर्ल्ड कप जीता है वो, जीता कोई है नहीं और जीता। 2 में तो अरे कैप्टन। अबे यार नहीं, अबे नहीं, बात ये है ना कि 1999 में पीपल वर यंग, दे वन द मैच, दे वन द हाँ टूर्नामेंट। 2003 में दे वर एट देयर पीक, दे वन द वर्ल्ड कप। बट 2007 में जब वो जीते ना, तो डाउनफॉल था उन सबका, जो जो सबका उस टीम में हाँ। थे, मतलब काफी नीचे थे। और वो वर्ल्ड कप जीतना ना, और इतना डोमिनेंस से जीतना, भाई हेडन ने गांड फाड़ी थी यार। याद है वो कौन सा मैच फाइनल में अरे उसने? गिलक्रिस्ट यहाँ पे स्क्वॉश की फाइनल बॉल में रख के गिलक्रिस्ट मारा था, फाइनल नहीं, अगर हेडन को हेडन ने देखना साउथ तो, अफ्रीका को मारा था। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बहुत ब्रूटल मारा था भाई उसने, बहुत ब्रूटल। और उस टाइम समझ लो हेडन वेडन एज हो गई थी भाई उनकी अच्छी। हाँ फास्टेस्ट 100 थी वो उस टाइम हाँ की। टाइम की वर्ल्ड कप की, हाँ फास्टेस्ट 100 थी। फिर वो केविन ओब्रायन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर भाई सोच रहे वो हो 2007 में जब वो लोग जीते ना, तो मैं तो होप ही छोड़ दिया, मतलब अब यही लोग जीतेंगे अब। मैंने कहा भाई कैसे हरा दिया यार, श्रीलंका को बेइज्जत कर दिया था उन लोगों ने फाइनल में। अंधेरा हो गया था। 3 में फेवरेट थे, हाँ 3 में सबको पता था मतलब बाद में हमने जब पढ़ा कि 3 में तो ये ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। 7 में भी 7 था। में तो हम गए थे एज अ फेवरेट कि वेस्ट इंडीज है, बाइटिंग पिचेस मिल जाएंगी, खेल लेंगे, चलो।
इंडिया है। हमने तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, द बेस्ट 400 मारा था एक मैच में, अपोनेंट पता नहीं नहीं। देखना चाहिए, अब पता है जैसे- 400 मारा ये जैसे बताओ। कैसे सुप्रीत देखो भाई, बोला था ना। इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं 400 मारा है, और वो जो कैच है ना भाई लेवरॉक का, वो तो वर्ल्ड कप मेमोरी है। अरे मेरे सपने में आया था भाई एक दिन लेवरॉक का कैच, मजाक नहीं, अभी रिसेंट की बात है, मैं सपने में आया था, मैं बहुत खुश होकर उठा था सुबह। रॉबिन थप्पड़ ही दिया था। हैं? उत्तपा का मिश्रा होता भाई है कीपर ना? बने, हाँ। मिश्रा भाई अरे, कीपर बने what- हुए थे, लेवरॉक ने पकड़ लिया कैच उड़ के। What do you मिश्रा have to भाई say about दिनेश कार्तिक की कमेंट्री? भाई एक नंबर अरे एक यार नंबर शानदार। भाई, शानदार कमेंटेटर है उसको भाई, मिल गया अपना, मजेदार है। केकेआर से छोड़ो, जाके तुम- कहाँ जाना है उसको पता पड़ तुम गया। छोड़ो तुम छोड़ो कमेंट्री का यार, तुम उसकी शर्ट्स का बताओ यार, क्या शर्ट पहन के कमेंट्री करता है वो, बीच पे भाई बैठा मेरे को जैसे, मस्त। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है यार, उसकी शर्ट वर्ट बढ़िया लगती है मुझे। डीके अच्छा, वही फिनिक्स, तो मैं और विश्वा तो डीके फिनिक्स सुप्रीमेसी में बहुत फैन? बिलीव करते हैं। सुप्रीमेसी बिलीव फुल। अभी भी हम चाहते हैं कि आए वो टीम इंडिया से खेलें, ओपन करें। केकेआर बने कैप्टन काफी वापस। बड़े फैन लगते हैं हाँ। आप लोग, इसी बात पे बंद करते हैं हम लोग, पॉडकास्ट खत्म करते हैं यहाँ जैसे- पर जो है। हाँ। टाटा, खत्म, बाय विश्वा बाय। एंड हाँ, कर दे। खत्म। अरे नहीं, रुको, अगला प्लेयर कौन होगा? अगला प्लेयर होगा बॉलर टाटा। है, विल बॉलर। डिसाइड ना, हम लोग बताते का है, हम लोग बताते का बॉलर है। बॉलर नहीं, पॉन्टिंग कोई बताया बॉलर था। होगा दोस्तों, हमारे दोस्तों जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगला होगा लेजेंड जो भी होगा, वो एक बॉलर होगा। अगला अपना, थैंक यू फॉर खत्म कर कनेक्टिंग दे। गाइस, हाँ। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भाई मौज करो, चिल मारो, और स्टे स्टे सेफ, बाय सेफ, बाय। गेट वैक्सीनेटेड। लीक वीडियो उनकी बाहर हुई है यूट्यूब चैनल पर, पूरा आपने सब घबराना करेंगे। नहीं है, वसीम भाई आपने घबराना नहीं है, आपने ब्लू होगा। घबराना नहीं है। और मेरा और सोनाली बेंद्रे का कुछ नहीं है यार। सुप्रील तू इनको समझा यार, ये कैसी बात कर रहे हैं यार सुप्रील भाई, मेरे तो यार- मेरी बात